पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुनियादी हिस्सा होती हैं। ये पार्टीज पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन देती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं और गवर्नेंस का डायरेक्शन तय करती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने असल मकासद से हटकर सिर्फ पावर हासिल करने का जरिया बन जाएं, तो सिस्टम में इम्बैलेंस पैदा होता है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती हैं, लेकिन वीक इंटरनल डेमोक्रेसी और पर्सनल इंटरेस्ट्स गवर्नेंस क्राइसिस का सबब बन सकते हैं। डायनास्टिक पॉलिटिक्स भी कई डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जब लीडरशिप एक फैमिली तक लिमिटेड हो जाए और पावर जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहे, तो मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। इससे पॉलिटिकल कंपटीशन कम हो सकता है और टैलेंटेड लोग सिस्टम में आगे नहीं आ पाते। डायनास्टिक पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ को स्लो कर देती है। गवर्नेंस क्राइसिस तब पैदा होता है जब इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएं, अकाउंटेबिलिटी कम हो और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव ना हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस, करप्शन एलिगेशंस और पब्लिक डिस्ट्रस्ट गवर्नेंस को इफेक्ट करते हैं। जब पार्टीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा बिजी हो जाएं और पब्लिक वेलफेयर पर कम फोकस करें, तो इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री मीडिया ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है और पब्लिक को अवेयर बनाती है। अगर मीडिया इंडिपेंडेंट हो और इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल हों, तो गवर्नेंस क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज्ड हो जाएं, तो डेमोक्रेटिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है। यूथ पार्टिसिपेशन और इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड लीडरशिप को प्रमोट करें, तो सिस्टम ज़्यादा इंक्लूसिव और स्टेबल बन सकता है। डायनास्टिक इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है। आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बैकबोन होती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर डिपेंड करती है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल हो, तभी डेमोक्रेसी सस्टेनेबल और इफेक्टिव बन सकती है। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि गवर्नेंस क्राइसिस सिर्फ लीडरशिप का मसला नहीं होता, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल इशू होता है। जब इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी और अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर देते हैं, तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम वीक हो जाता है। डेमोक्रेसी तभी इफेक्टिव होती है जब हर इंस्टीट्यूशन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए काम करे और किसी एक ग्रुप या फैमिली के इन्फ्लुएंस में ना आए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग बहुत अहमियत रखते हैं। अगर पार्टी लीडरशिप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों तक लिमिटेड रहे और ग्रास रूट्स वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल ना किया जाए, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ये फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पार्टीज अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डेमोक्रेटिक बनाएं और मेरिट को प्रमोट करें। डायनास्टिक पॉलिटिक्स को रिड्यूस करने के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। जब वोटर्स एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड होंगे, तो वो सिर्फ नाम या फैमिली बैकग्राउंड पर वोट नहीं देंगे, बल्कि परफॉर्मेंस और पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। एजुकेशन और सिविक ट्रेनिंग डेमोक्रेटिक कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाती है और लीडरशिप को अकाउंटेबल रखती है। गवर्नेंस क्राइसिस का एक और पहलू इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इनकंसिस्टेंट हों या करप्शन के एलिगेशंस बढ़ते जाएं, तो पब्लिक ट्रस्ट कम होता है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी इन बजटिंग, फेयर टैक्सेशन सिस्टम और इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूरी होती हैं। अगर इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर की जाए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमैटिकली इंप्रूव होती है। इसके अलावा मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करप्शन को एक्सपोज करती है और पब्लिक डिबेट को इन्फॉर्म्ड बनाती है। लेकिन मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। बैलेंस रिपोर्टिंग और एथिकल जर्नलिज्म गवर्नेंस रिफॉर्म्स में पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का जरिया बन सकती है। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल्स, ई-गवर्नेंस सिस्टम्स और ऑनलाइन पब्लिक फीडबैक प्लेटफॉर्म्स सिटीजन्स और गवर्नमेंट के दरमियान डिस्टेंस कम करते हैं। अगर इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को चैलेंज किया जा सकता है। आखिर में सल्यूशन सिर्फ एक रिफॉर्म या एक पॉलिसी में नहीं, बल्कि कलेक्टिव एफर्ट में है।
पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट रहना होगा और सिटीजन्स को एक्टिव रहना होगा। जब पब्लिक अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एक साथ काम करें, तब गवर्नेंस क्राइसिस को ग्रेजुअली ओवरकम किया जा सकता है। डेमोक्रेसी एक स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये हर दौर में टेस्ट होती है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नेंस दोनों सस्टेनेबल और इफेक्टिव बन सकते हैं। डेमोक्रेसी एक स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये हर दौर में टेस्ट होती है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नेंस दोनों सस्टेनेबल और इफेक्टिव बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जनरेशन को अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रिव्यू करना होता है और देखना होता है कि क्या वो सिस्टम आवाम की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहा है या नहीं। अगर सिस्टम आउटडेटेड हो जाए और नए चैलेंजेस को एड्रेस ना करे तो क्राइसिस पैदा होता है। आज के दौर में गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज ट्रस्ट डेफिसिट है। जब पब्लिक को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट कर रही हैं और पब्लिक वेलफेयर सेकेंडरी है, तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है। इस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन और ओपन डायलॉग जरूरी है। लीडर्स को सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान नहीं, बल्कि हर वक्त पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए। डायनास्टिक पॉलिटिक्स का फ्यूचर भी इसी ट्रस्ट फैक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर पॉलिटिकल फैमिलीज अपनी परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस प्रूव करें तो पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ सरनेम की बुनियाद पर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वीक हो रहा है। मॉडर्न वोटर ज्यादा अवेयर है और वो गवर्नेंस रिजल्ट्स देखना चाहता है, इसलिए डायनास्टिक पॉलिटिक्स को भी अडैप्ट करना होगा और मेरिट को स्पेस देना होगा। गवर्नेंस क्राइसिस को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन भी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब पावर सिर्फ सेंट्रल लेवल तक लिमिटेड ना रहे और लोकल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दी जाए तो पब्लिक इश्यूज ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व हो सकते हैं। लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग हो तो नेशनल सिस्टम ऑटोमैटिकली स्टेबल होता है। ये मॉडल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत अहमियत रखते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स और स्ट्रांग जुडिशियल ओवरसाइट डेमोक्रेसी के लिए शील्ड का काम करते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। यूथ और मिडिल क्लास का रोल भी फ्यूचर में डिसाइसिव होगा। ये सेगमेंट एजुकेटेड और कनेक्टेड है और गवर्नेंस के बारे में स्ट्रांग ओपिनियंस रखता है। अगर इन्हें कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी आवाज़ इग्नोर की जाए तो फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज, डायनास्टिक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस क्राइसिस एक दूसरे से कनेक्टेड इश्यूज हैं। इनका सल्यूशन भी इंटरकनेक्टेड अप्रोच में है। रिफॉर्म माइंडसेट, इंक्लूसिव लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ के बगैर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं। हर सोसाइटी को अपने पॉलिटिकल कल्चर को इवॉल्व करना होगा ताकि सिस्टम रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बन सके। डेमोक्रेसी का असल मकसद सिर्फ हुक्मरानी नहीं, बल्कि पब्लिक सर्विस है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रिंसिपल को अपनाती रहेंगी, गवर्नेंस क्राइसिस टेम्परेरी रहेगा और सिस्टम हर चैलेंज के बाद और स्ट्रांग होकर उभरेगा। डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क्स या कॉन्स्टिट्यूशन से सिक्योर नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकल कल्चर से होता है। अगर पॉलिटिकल कल्चर में टॉलरेंस, डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज का एलिमेंट हो तो सिस्टम स्मूथली चल सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन और पर्सनल अटैक्स तक महदूद हो जाए तो गवर्नेंस क्राइसिस गहरा होता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स और लीडर्स को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की ट्रेनिंग दें और हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करें। डायनास्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। हर पॉलिटिकल फैमिली ऑटोमैटिकली नेगेटिव नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब लीडरशिप सिर्फ ब्लड लाइन तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए और इंटरनल पार्टी इलेक्शंस सिंबॉलिक बनकर रह जाएं। अगर पार्टीज ट्रांसपेरेंट प्राइमरीज और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करें तो टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट लोग भी सिस्टम में उभर कर आ सकते हैं। इस तरह डायनास्टिक इन्फ्लुएंस नेचुरली बैलेंस हो सकता है। गवर्नेंस क्राइसिस का एक पहलू पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी भी है। जब हर नई गवर्नमेंट पुरानी पॉलिसीज को कंप्लीटली रिवर्स कर देती है तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्टर्ब होती है। सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसीज का कंसेंसस जरूरी होता है। अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बुनियादी इश्यूज पर एग्रीमेंट डेवलप कर लें तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बन सकता है।
इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं बल्कि हर गवर्नमेंट के लिए इक्वल होना चाहिए। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब लॉ सब पर इक्वली अप्लाई हो। रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की बैकबोन है और अगर ये प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। मीडिया और टेक्नोलॉजी का रोल फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल्स करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए रेगुलेटरी बैलेंस भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और डिजिटल लिटरेसी पब्लिक को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करना होगा। पावर हासिल करना डेमोक्रेसी का फाइनल गोल नहीं, बल्कि इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी और पब्लिक वेलफेयर असल ऑब्जेक्टिव है। अगर गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेस्ड हो और पब्लिक फीडबैक को सीरियसली लिया जाए तो क्राइसिस